नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूँ। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं का यह भाग मार्च 2021 तक प्रस्तावित रूप में जारी रहेगा। इस भाग में सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक अंश है। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से पूर्व के अंकों से ली गई हैं और उन लोककथाकारों द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं पहले भाग में प्रस्तुत नहीं हो सकी थी। जैसा कि आपको पहले भी हम बताते रहे हैं कि अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो या उसके कथ्य में बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, यह मंच हम सबका साझा मंच है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इससे जुड़ने, इसका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें ताकि हम आपकी रचनात्मकता को समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के वर्ष के दौरान अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं 2 लोककथाएं, जिनमें से पहली है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधुकांत जी की लोककथा नकली नोट और दूसरी लोककथा है सुश्री किंजल इलेश मेहता जी की लोककथा खुशियों की दस्तक। मधुकांत जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2017 अंक में तथा किंजल जी की लोककथा जुलाई-सितंबर 2017 अंक में शामिल की गई है। तो पहले प्रस्तुत है आदरणीय मधुकांत जी की लोककथा नकली नोट। कॉलेज के छात्रों को शरारत सूझी। उन्होंने अपनी कॉपी में से 10 रुपए के आकार का कागज फाड़ा और सूरदास की ओर बढ़ा दिया। बाबा 10 रुपए की मूंगफली दे दो। सूरदास ने 10 रुपए के नोट को उंगलियों से पहचानने का प्रयत्न किया, मुस्कुराया और 2 पैकेट मूंगफली के दे दिए। सीट खाली पड़ी थी, इसलिए सूरदास वहीं बैठ गया। राजू और उसके साथी चुपचाप मूंगफली खाने लगे। सामने बैठा यात्री सब देख रहा था। जब उससे न रहा गया तो पूछा, बच्चों, मूंगफली का स्वाद कैसा है? बच्चों ने नजरें झुका ली। एक बालक फुसफुसाया, जैसा चोरी के गुड़ का होता है। फिर यात्री ने सूरदास से कुछ पूछना चाहा। सूरदास, तुमको मालूम है? मुझे सब मालूम है, सूरदास ने हंसते हुए कहा। बचपन में मेरा पोता भी ऐसी ही शरारत करता था। विद्यार्थियों की आंखें अधिक झुक गईं। तो यह थी लोककथा नकली नोट। और अब प्रस्तुत है सुश्री किंजल इलेश मेहता की लोककथा खुशियों की दस्तक। परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुमुद को एहसास भी नहीं हुआ कि समय कब पंख लगाकर उड़ गया। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास जा चुके थे।
पति सुबह ऑफिस चले जाते हैं। घर के काम के पश्चात पूरे दिन अकेलेपन का एहसास उसको सालता रहता। अब इस उम्र में नौकरी या किसी काम की शुरुआत, लोग क्या कहेंगे, आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता। उस दिन पड़ोसी की बेटी को पढ़ाई में कुछ परेशानी हो रही थी। कुमुद भी वहीं बैठी थी। उसने कहा, आओ मैं बता दूं। कुमुद ने चुटकियों में उसकी परेशानी दूर कर दी। तब से वह रोज कुमुद के घर पढ़ने आने लगी। धीरे धीरे उसकी सहेलियां भी पढ़ने आने लगीं। अपनी गृहस्थी में उलझी कुमुद ने अपने इस हुनर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, जबकि बच्चों को वही पढ़ाती थी। आज उसे अकेलेपन का एहसास नहीं सालता। बच्चों से घिरी रहकर उनकी हंसी में अपनी खुशी पाती है। पति के ऑफिस जाने के बाद उसका समय पंख लगाकर कहां उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अब सुबह पक्षियों का कलरव मधुर संगीत बिखेरता हुआ लगता है और शाम को ढलते हुए सूरज की रोशनी उसके जीवन में गुलाबी रंग बिखेरती है। यह थी लोककथा खुशियों की दस्तक। आज की दोनों लोककथाओं पर आपकी प्रतिक्रिया जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।